नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से। रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। टैक्स चोरी देश के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी के बारे में केंद्रीय मंत्री से लेकर किसी मुख्यमंत्री तक को जानकारी नहीं होती। ये विभाग का काम है और जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वहीं सीएम बघेल पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जो छापों पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए कि मंत्री उस विभाग के, हमको भी पता नहीं होता कि किसके यहाँ छापेमारी हो रही है। ये विभाग का काम है, अधिकारियों का काम है और सूचना के अनुसार फिर वो कार्रवाई करते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो वो बता सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई है तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, अपने आप में कईयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि किसी के खिलाफ अगर विभाग कार्रवाई करता है तो पूरी जानकारी के बाद करता है, और ये जो इनकम टैक्स रेड हो या कोई भी ऐसी कार्रवाई जहां पर जानकारी मिले कि किसी ने कर चोरी की है, तो मुझे लगता है देश के साथ बड़ा अन्याय कोई करता है जो चोरी करता है। और कौन लोग हैं जो इनको संरक्षण देना चाहते हैं वो खुलकर सामने आए। एक और बड़ी खबर, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर अनुराग ठाकुर का बयान आया है। अभी कई राज खुलने बाकी हैं, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। सीबीआई, ईडी, आईटी अपना काम कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और आने वाले वक्त में कई अहम खुलासे होंगे। जो देश का पैसा लेकर भागेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अनुराग ठाकुर ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर भी बात रखी। उन्होंने कहा है कि अभी कई राज खुलने बाकी हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है और आने वाले वक्त में कई अहम खुलासे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश का पैसा लेकर भागेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। आरबीआई से हमने पूरी जानकारी मांगी है। सीबीआई, ईडी अपना काम कर रही है। विदेश जाने पर उनका लुकआउट नोटिस निकल चुका है और इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। हमने 6 वर्षों तक ईमानदार सरकार दी है और अगर कोई देश में देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी कार्रवाई करने से संकोच। रायपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जीएसटी, आयकर सहित कई मुद्दों पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की शंका और समस्या का समाधान किया। राजधानी के निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने जीएसटी और आयकर और केंद्र की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की बात रखी। तो केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जब उनसे सवाल किया गया आईटी रेड पर, तो उन्होंने कहा कि आईटी रेड की जानकारी केंद्रीय मंत्री को भी नहीं होती, किसी मुख्यमंत्री को भी नहीं होती, और अगर इस पर कोई सवाल उठा रहा है तो फिर इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो सवाल उठा रहा है वो खुद सवालों के घेरे में। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, छत्तीसगढ़ में आईटी रेड पर जमकर बवाल हुआ था और अब अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं रायपुर, वो सीधा मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था प्रशांत कि कोई पहली बार आयकर की कार्रवाई हुई हो, मगर जिस तरह से आयकर की कार्रवाई के बाद राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल मची। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कि कहा कि ये सरकार को अस्थिर करने की साजिश है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इन तमाम सवालों पे जब जवाब आज अनुराग ठाकुर से मांगा गया तो उन्होंने एक लाइन से कह दिया कि आईटी की जो रेड होती है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं होती। मुख्यमंत्री चाहे मंत्री की बात अलग है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पे सूचना के आधार पर कोई कार्रवाई होती है और सैकड़ों करोड़ रुपए का अगर कोई मामला है तो ऐसे में उन्हें किनका संरक्षण मिल रहा है वो तमाम लोग खुल के सामने उन्हें आने चाहिए। इसलिए ऐसे चीजों पर राजनीति करने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, स्वाभाविक है कि बस सियासत तब से शुरू हुई और इस पर अभी भी कह सकते हैं कि बयानबाजी खत्म नहीं हुई है। रायपुर पहुंचे थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और उसी दौरान उनका यह बयान। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कोरिया से, जहां मनेन्द्रगढ़ में बैंक के अंदर चोर जा घुसा। बैंक का ताला तोड़कर ही चोर बैंक के अंदर जा पहुंचा। चोर को बैंक से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये खबर कोरिया से, जहां मनेन्द्रगढ़ में एक बैंक के अंदर ही चोर जा घुसा। बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर जो चोर था वो बैंक के अंदर पहुंच गया और इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अब गिरफ्तार चोर से पूछताछ भी की जा रही है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल एक चोर बैंक का ताला तोड़कर बैंक के अंदर जा घुसा था और जैसे इसकी जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोरिया के मनेन्द्रगढ़ का मामला है और जानकारी जुटाने में अब पुलिस जुटी हुई है। पूछताछ इस चोर से की जा रही है। तो कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में यह मामला सामने आया, जहां एक चोर बैंक का ताला तोड़कर बैंक के अंदर घुस गया, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे धर दबोचा है। अब पूछताछ भी पुलिस के जरिए चोर से की जा रही है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। युगल, क्या जानकारी इस मामले में? बैंक के अंदर चोर घुसा था, समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई या फिर चोर का मकसद क्या रहा, क्या कुछ उसके हाथ लगा था? जी प्रशांत, देखिए ये अजीब तरह से वाकया हुआ। दरअसल जिस तरह से बैंक में चोरी होती है, लूटपाट की घटना होती है तो पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन एक अजीब तरह का वाकया हुआ। ये कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में जो सहकारी केंद्रीय बैंक है उस पर एक जो चोर है देर रात घुसा हुआ था और किसी तरह जब सुबह हुई तो आम लोगों को दिखा कि वहां का ताला टूटा हुआ है। लोगों ने बैंक के आसपास पहले घेरेबंदी की और उन्हें लगा कि कोई न कोई यहाँ पर घुसा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद वहां से एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पूरे मसले पर जो है मामले पर जांच कर रही है। उसके खुलासा तभी हो सकेगा जब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, तहकीकात के बाद ही तस्वीर साफ होगी क्या मकसद इस चोर का था इस बैंक में घुसने का। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मुंगेली से है, जहां जिले के अधिकांश एटीएम खाली हो गए हैं। एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, इससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। एसबीआई के कई एटीएम में हफ्ते भर से पैसा नहीं है, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। दरअसल होली में खरीदारी को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मुंगेली में ज्यादातर एटीएम खाली हैं और इन खाली एटीएमों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दरअसल काफी वक्त से इन एटीएमों में पैसा नहीं निकल रहा है। वहीं अगर एसबीआई के एटीएमों का जिक्र करें तो कई एटीएम हफ्ते भर से खाली हैं। हफ्ते भर से इन एटीएमों में पैसा ही नहीं है और होली में खरीदारी के मद्देनजर लोगों को स्वाभाविक है कि रकम की दरकार होती है, जरूरत होती है पैसे की, नगद पैसे की, लेकिन इसके बावजूद परेशानी लोगों की बढ़ी हुई है। मुंगेली से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर क्या वजह, क्या बता पा रहे हैं बैंक अधिकारी, क्यों इन एटीएमओं में पैसा नहीं डाला जा रहा है? जी मैं बता दूं, अक्सर त्योहार के समय इस तरह की स्थिति बनती है और इस समय लोगों को पैसों की काफी जरूरत रहती है और एटीएम
में लोगों की कतार लगती है, लेकिन यहाँ जिले के अधिकांश एटीएम में पैसे नहीं है। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के एटीएम में हफ्ते भर से ड्राई है और उनमें पैसे नहीं निकल रहे हैं। अधिकारी से बात होने पर बताया गया है कि एजेंसी जो है वो चेंज की जा रही है, जो एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी उसमें चेंज किया जा रहा है, जिसको लेकर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है और कोई व्यवस्था भी नहीं की जा सकी, जिसके चलते अधिकांश एटीएम ड्राई पड़े हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जिन एटीएम में रकम है उन एटीएम में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि एजेंसी बदल ली जा रही है और ये टेक्निकल प्रोसेस है, होती है, लेकिन इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि त्योहार सर पर है और ऐसे में अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा तो उसका असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा। प्रधान मैं बता दूं कि ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। और बैंक प्रबंधन के द्वारा लगातार संपर्क करने पर केवल 1-2 दिन का ही हवाला दिया जा रहा है कि 1-2 दिन में व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर ली जाएगी। फिलहाल होली त्योहार को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, त्योहार सर पर है और एटीएम से पैसा निकल नहीं रहा है, त्योहार का रंग फीका ना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करते हैं। बजट सत्र के बाद प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। कलेक्टर, एसपी से लेकर मंत्रालय और पीएचक्यू में तैनात अधिकारियों का तबादला सरकार जल्द कर सकती है। परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकारियों की नई जगह पर पदस्थापना होगी। तो प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है, ये बड़ी खबर है और माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है और इसके तहत कलेक्टर, एसपी से लेकर मंत्रालय और पीएचक्यू में तैनात अधिकारियों का तबादला सरकार कर सकती है। वहीं निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सत्ताधारी दल को थोड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद निगम मंडलों में जगह पाने के लिए प्रदेश भर के करीब 2000 नेता कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया था। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद दावेदारों की संख्या घटकर 500 के करीब रह गई। अब कांग्रेस आधे नेताओं को संगठन विस्तार में के नाम पर एडजस्ट करेगी, फिर बचे नेताओं के बीच निगम मंडलों की रेवड़ियां तय की जाएंगी। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। पहले प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और तब बहुत काम हुए। सरकार ए की हो या बी की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को व्यापारियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भ्रष्ट व्यक्ति पर आईटी की रेड पड़ती है तो सरकार को विचलित नहीं होना चाहिए। दरअसल सीआईआई के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं अनुराग ठाकुर। यहां पर केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बहुत काम हुए। सरकार ए की हो या बी की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को व्यापारियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भ्रष्ट व्यक्ति पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है तो इससे सरकार को विचलित नहीं होना चाहिए। वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का यह बयान आया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के अमरकंटक दौरे पर हैं। अमरकंटक में वे मंदिर में दर्शन के बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम बघेल के साथ उनके सलाहकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, प्रदीप शर्मा और सुदीप श्रीवास्तव भी अमरकंटक गए हैं। देर शाम सभी लोग रायपुर लौटेंगे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पिता दखलू राम भगत का रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मंत्री अमरजीत भगत के पिता काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री अमरजीत भगत के पिता के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने गहरा शोक जाहिर किया है।
उधर कोरोना वायरस के दहशत के बीच मेडिकल दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टरों से दवा एसोसिएशन को पत्र लिखकर मास्क और सैनिटाइजर के स्टॉक की जानकारी मांगी गई है। जिला प्रशासन की टीम आज से अलग अलग मेडिकल स्टोर का भौतिक निरीक्षण भी करेगी। कोरोना के दहशत के बीच प्रदेश भर में मास्क और सैनिटाइजर के कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बड़ी खबर रायपुर से। मंत्री से लेकर विधायकों पर कोरोना का आतंक जारी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान आया है, होली पर नाच गाना नहीं होगा, सूखी होली के साथ दिल से मनाने की तैयारी है। भीड़भाड़ वाली होली से लोग दूर रहें, ये भी कह रहे हैं मंत्री कवासी लखमा। लोगों से उन्होंने अपील की है कि भीड़भाड़ वाली होली से लोग दूर रहें और होली में नाच गाना नहीं होगा, सूखी होली के साथ दिल से मनाने की तैयारी है इस बार होली। और इतना ही नहीं, लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि भीड़भाड़ वाली होली से लोग दूर रहें। उधर राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। राजधानी रायपुर में 600 से अधिक के स्थानों पर होली का दहन होगा। होली मनाने के बाद पानी कम ना पड़े, इसके लिए निगम ने अपनी तैयारी कर रखी है। होली के दिन पानी की आपूर्ति पहले और बाद में की जाएगी। होली में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। रायपुर में पुलिस की 50 टीमें तैनात की गई हैं। मुंगेली में होली की खुमारी चढ़ने लगी है। जगह जगह फाग गाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में नगाड़े की आवाज पर होली के फाग गीतों पर लोग मस्ती करते झूम रहे हैं। होली में लोक गीतों को मंच देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए युवा मंच ने फाग गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया और फाग गीत गाए। विजेताओं को नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर ने इनाम दिया। और इको फ्रेंडली तरीके से होली का दहन रायपुर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और सामाजिक संस्था एक पहल एक साथ मिलकर ये कवायद कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होली के मौके पर हरे भरे पेड़ों को बचाने और शहर के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादातर इलाकों में इको फ्रेंडली होली का दहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रायपुर के संतोषी नगर स्थित गौठान में देशी गाय के गोबर से तैयार किए गए गौ काष्ठ और कंडे से होली का दहन ज्यादातर इलाकों में किया जा रहा है। जब हम रायपुर स्मार्ट सिटी में रहते हैं, हर त्योहार स्मार्ट तरीके से मनाना चाहते हैं, तो होलिका का दहन भी हम स्मार्ट तरीके से करना चाह रहे हैं। इसलिए इको फ्रेंडली होली का दहन हम रायपुर शहर में कर रहे हैं। इसके लिए हमने बिहान समूह के साथ में मिलकर नागर मोथा युक्त गोबर के हवन कुंड विकसित किए हैं, जिसमें कि नागर मोथा युक्त है जो 98% वातावरण को शुद्ध करता है और बैक्टीरिया को मारता है। समिति के लोगों के मुताबिक रायपुर में ये पहली बार हो रहा है जब इको फ्रेंडली होली को लेकर लोग खुद उन्हें कॉल कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि लकड़ियों से आधी कीमत पर उन्हें गौ काष्ठ और कंडे उपलब्ध हो रहे हैं। पहली बार ही हुआ है गौठान मिलने के बाद, गौ माता की कृपा से, कि सारे शहर में हमारा प्रचार हो गया है और बहुत इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि अब उनको हम बोल रहे हैं कि आप स्वयं आके ले जाइए। पहले हमने सोचा था कि जाके लोगों को जागरूक करके जमा के देंगे, लेकिन लोग ऑटोमेटिक इतने जागरूक हो गए कि वो खुद स्वयं आके ले जा रहे हैं। बढ़िया रिस्पॉन्स है इससे। अभी हमारे ही डीडी नगर में 2 से 3 जगह होलिका दहन का यही प्रोडक्शन से ही होलिका दहन हुई। लकड़ियों से तो आधा ही दाम पड़ रहा है, बहुत सही पड़ रहा है ये, और इससे बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं। इधर कमिश्नर ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि हर जोन में ज्यादा से ज्यादा जगहों में गौ काष्ठ और कंडों से बनी होली ही जलाई जाए। नगर निगम प्रत्येक जोन में कम से कम 2 से 3 स्थानों पर गौ काष्ठ के उपयोग करके लकड़ी के स्थान पर होली का दहन का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही आम पब्लिक ने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है और रायपुर क्षेत्र में ऐसी जानकारी है कि काफ़ी जगहों पर गौ काष्ठ का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि जो लकड़ी है, वृक्ष
कि लकड़ी उसकी बचत होगी और वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। रायपुर इको फ्रेंडली तरीके से होलिका दहन का त्यौहार मना रहा है और किस तरह से ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लकड़ी की जगह जो गौ कास्ट का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी की ये पहल है जिसमें शहर भर में इसी तरह के जो होलिका दहन के लिए बनाए गए हैं और इससे लकड़ियों की काफ़ी बचत होती है। और आप देख सकते हैं कि लकड़ियों की जगह जो उपयोग किया गया है ये गौ कास्ट बताया जाता है। लकड़ियों के चूरे से और गोबर से ये गौ कास्ट बनाए गए हैं और साथ ही साथ नागर मोथा जो कि उसका उपयोग किया गया है ताकि ये जलने के बाद जो इसकी राख रहे वो भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। तो एक तरह से इको फ्रेंडली यहाँ पर होली मनाई जा रही ताकि जो वृक्ष हैं वो हरे भरे रहें और साथ ही साथ पारंपरिक तरीके से त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जा सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मोरालस बुलेटिन में बस इतना ही।